गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे आईएम इंजेक्शन। तो इंडिकेशन क्या है आईएम इंजेक्शन के? मसल्स हैव मोर ब्लड सप्लाई सो क्विकर एक्शन ऑफ ड्रग। क्योंकि हमारे मसल्स में बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होते हैं, इसलिए ड्रग जो भी हम ड्रग देते हैं उनका एक्शन क्विक होता है, जल्दी होता है। मोर अमाउंट ऑफ ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड देन द इंटरडर्मा एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। हम लोग आईएम इंजेक्शन जब भी लगाते हैं तो हम लोग ज़्यादा अमाउंट में, अगर डॉक्टर प्रेस्क्राइब किए होते हैं जैसे 2 ml 3 ml में, तो हम क्या कर सकते हैं, उस पेशेंट को आईएम लगा सकते हैं। इंटरडर्मल और सबक्यूटेनियस में इससे कम अमाउंट में हम लोग क्या करते हैं, ड्रग का यूज़ करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन, तो अवॉइड साइट ऑफ लेसन, लम्प, टिश्यू इंजरी, प्रेजेंस ऑफ नोड्यूल्स, अदर पैथोलॉजी। तो हम लोग कहाँ कहाँ पर, अगर पेशेंट को जहाँ पर हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं, जहाँ पर आईएम इंजेक्शन के साइट होते हैं, अगर वहाँ पर हम लोग इंजेक्शन सही से नहीं लगाते हैं, या फिर वहाँ पर क्या हो, लम्प हो, लेसन हो, क्या बोलना चाहिए, अगर नोड्यूल्स हो, तो हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं, इंजेक्शन आईएम इंजेक्शन नहीं लगाएंगे। अवॉइड साइड नियर टू लार्ज ब्लड सप्लाई, नर्व एंड बोन्स। और हम लोग आईएम इंजेक्शन कहाँ पर नहीं लगाएंगे, जहाँ पर ज़्यादा ब्लड सप्लाई होते हैं, जहाँ पर ज़्यादा नर्व्स हों और जहाँ पर बोन्स हों। बोनी एरिया पे हम क्या कर आईएम इंजेक्शन नहीं लगाएंगे। हम लोग मसल्स एरिया जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ पर आईएम इंजेक्शन लगाएंगे। एंगल्स, तो आईएम इंजेक्शन हम सीधे 90 डिग्री में लगाते हैं, सबक्यूटेनियस हम 45 डिग्री में लगाते हैं, एंड 15 डिग्री में हम लोग लगाते हैं आईडी इंट्राडर्मल इंजेक्शन। 15 डिग्री में लगाते हैं हम लोग इंटरडर्मल इंजेक्शन। 20 to 25 डिग्री में हम लोग क्या लगाते हैं, आईवी इंजेक्शन। साइट ऑफ आईएम इंजेक्शन, तो आईएम इंजेक्शन के लिए कौन कौन से मसल्स पे हम लोग आईएम इंजेक्शन लगा सकते हैं? तो वेंट्रोग्लूटियल मसल्स पे लगा सकते हैं, डॉर्सोग्लूटियल मसल्स में लगा सकते हैं, वेस्टर लैटरालिस मसल, डेल्टॉइड मसल और रेक्टस फिमोरिस साइड पे हम क्या कर सकते हैं, इंजेक्शन आईएम इंजेक्शन लगा सकते हैं। वेंट्रोग्लूटियल साइड, इट इज़ अ साइट वेयर द ग्लूटियस मीडियस मसल्स लाइज ओवर द ग्लूटियस मिनिमस। तो ये मसल्स कहाँ पे होते हैं, हमारे बटक्स में होते हैं। ये साइट है जहाँ पर आप देख सकते हैं 2 फिंगर के बीच में एक सर्कल है, जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इंजेक्शन लगा सकते हैं। ऐसे हम इंजेक्शन लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। हमारे बटक्स में एक बोनी प्रोमिनेंट एरिया है, वहाँ से हम मेज़र करते हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं, 2 फिंगर वहाँ से हम, जहाँ पर बोनी प्रोमिनेंट एरिया है वहाँ पर हम अपना इंडेक्स फिंगर रखें, जैसे इस डायग्राम में रखा हुआ उसने इंडेक्स फिंगर। फिर हम लोग वहाँ पर एक ट्रायंगल बनाते हैं, इस टाइप का ट्रायंगल जो उसने बनाया हुआ है अपने फिंगर के बीच में। हम 2 फिंगर के बीच के एरिया में जो यहाँ पर सर्कल दिया वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इंजेक्शन लगा सकते हैं। हम नीचे साइड पे इंजेक्शन नहीं लगाएंगे। नीचे साइड मतलब जहाँ पर यहाँ पर ग्रेटर ट्रोंगांटर ऑफ फ्यूमर रखा लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लोग इंजेक्शन नहीं लगाएंगे कभी भी किसी भी पेशेंट को, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है लेग को, और वहाँ पर नर्व्स भी बहुत होते हैं, जिससे नर्व्स डैमेज होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। एडवांटेज ऑफ वेंट्रोग्लूटियल साइट, नो लार्ज नर्व और ब्लड वेसल्स इन द एरिया। यहाँ पर ना ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है, ज़्यादा नर्व्स भी नहीं होते हैं, इसलिए उनके डैमेज होने के चांसेस नहीं होते। कहाँ, वेंट्रोग्लूटियल साइट में। प्रोवाइड ग्रेटेस्ट थिकनेस ऑफ ग्लूटियल मसल्स, यहाँ पर जो ग्लूटियल मसल रहते हैं उसका जो थिकनेस रहता है वहाँ पर, यहाँ पर कहाँ पर, वेंट्रोग्लूटियल साइट पे क्या होता है, ज़्यादा होता है। इट इज़ सील्ड बाय अ बोन, यहाँ पर जो भी बोन रहते हैं वो मसल से सील होते हैं। कंटेन लेस कंसिस्टेंसी फैट देन बटक एरिया, यहाँ पर फैट कम अमाउंट में होता है, मसल्स अच्छे अमाउंट में होता है। मोस्ट सुटेबल फॉर अडल्ट एंड चिल्ड्रन ओवर 1 ईयर, बच्चों को जिसको 1 साल से ज़्यादा हो गया है उनको, और जो एडल्ट होते हैं उनको बटक में इंजेक्शन लगाया जाता है। प्रोसीजर, वेंट्रोग्लूटियल साइड, प्लेस पेशेंट ऑन साइड लाइन पोजिशन। साइड लाइन पोजिशन, जब आप पोजिशन पढ़ेंगे तब आपको साइड लाइन पोजिशन के बारे में पता हो जाएगा। हम जैसे साइड लाइन में सोते हैं, साइड करवट लेकर के जो जैसे सोते हैं वैसे हम पेशेंट को क्या कराएंगे, सुलाएंगे। देन बेंड द नी, फिर उनका जिस साइड पे हम इंजेक्शन लगा रहे हैं उनके उस साइड के नी को बेंड करेंगे। एंड रेज इट स्लाइटली टू चेस्ट, बेंड करेंगे मतलब उनको जिस साइड हम लोग इंजेक्शन लगा रहे हैं उस साइड को थोड़ा सा अप करने के लिए बोलेंगे, मतलब पैर उठाना नहीं है, बस बेंड करना है। प्लेस द नर्स हील ऑफ हैंड ओवर द ग्रेटर ट्रोकांटर,
ऑफ द पेशेंट विथ फिंगर पॉइंटेड टुवर्ड द हेड ऑफ द पेशेंट। जैसे लास्ट डायग्राम में हमने देखा वैसे हमको अपना हैंड प्लेस करना है। इंडेक्स फिंगर शुड रेस्ट ऑन एंटीरियर सुपीरियर, जैसे उसने किया था वैसे ही हमको क्या करना है, इसमें मेज़र करके पेशेंट को क्या करना है, इंजेक्शन लगाना है। देखिए ये डायग्राम में, जो पहले वाले डायग्राम में उसने किया है, अपना इंडेक्स फिंगर उसने ग्रेटर ट्रोकांटर एरिया पे रखा है, फिर उसके बीच में दो फिंगर के बीच में जो एरिया है अपर ग्लूटियल साइड पे उसने क्या किया है, इंजेक्शन लगाया है सीधे 90 डिग्री में। ऐसे हमको पेशेंट को इंजेक्शन लगाना है। डॉर्सल ग्लूटियल साइड, इट इज़ अ कंपोज्ड ऑफ थिक ग्लूटियल मसल्स ऑफ द बटक। तो ये क्या है, थिक ग्लूटियल मसल्स रहता है कहाँ पर, बटक्स में। कॉन्ट्राइंडिकेशन नॉट यूज फॉर चिल्ड्रन बिलो 3 ईयर, जो बच्चे 3 साल से नीचे उनके ऊपर ये वाला आई इंजेक्शन नहीं लगाना है। बिकॉज दिस मसल आर डेवलप्ड बाय अ वॉकिंग, क्योंकि ये जो मसल्स रहते हैं वो बच्चे के चलने के बाद ही डेवलप होते हैं, इसलिए जो 3 साल से नीचे के जो बच्चे उनको डॉर्सल ग्लूटियल साइड पे इंजेक्शन नहीं लगाना है। प्रोसीजर फॉर डॉर्सोग्लूटियल साइड, पेशेंट इन पोजीशन इन प्रोन पोजीशन, हम पेशेंट को उल्टे लेटा देंगे विथ टोज फेसिंग इनवर्ड द, और साइड लाइन पोजीशन जैसे हम लोग लास्ट वाले में किए थे, साइड लाइन पोजीशन देंगे विथ अपर नी फ्लेक्स्ड एंड इन फ्रंट ऑफ लोअर लेग। और जिस साइड भी हम लोग पेशेंट को पोजीशन देंगे उस साइड के लेग को हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे थोड़ा मोड़े, अपने पैर को फ्लेक्स करें। जैसे हम लोग नॉर्मली जब सोते हैं तो अपने जिस साइड सोते हैं उस साइड के पैर को जैसे मोड़ते हैं, वैसे ही पेशेंट को क्या बोलते हैं, बोलेंगे इसमें पैर आप थोड़ा मोड़िए। Palpate the posterior superior iliac spine and draw a imaginary line to a greater trochanter. Line is parallel and lateral to the sciatic nerve. Injection site is parallel and superior to this site. ये देखिए जैसे इसने किया है, इसने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया है। ये है ग्रेटर ट्रोकांटर जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, जो फीमर है उसके अपर साइड को हम बोलते हैं ग्रेटर ट्रोकांटर। और इसने क्या किया है, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया है, और उस ड्रॉ जो भी उसने लाइन ड्रॉ किया है उसके अपर साइड पे, रेड लाइन जो इसमें दिख रहा है इसके अपर साइड पे वो क्या किया है, इंजेक्शन लगाया है। इसे हम बोलते हैं डॉर्सोग्लूटियल साइट। वेस्टस लेटरालिस साइड, तो इसमें क्या होता है, इट इज़ अ थिक एंड वेल डेवलप्ड इन बोथ एडल्ट एंड चिल्ड्रन, दोनों में वेल डेवलप्ड होते हैं। द एरिया इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट फ्रॉम अ ग्रेटर ट्रोकांटर ऑफ फीमर एंड लेटरल फीमर कॉन्डाइल। तो इसमें जो ये जो मसल्स है वो 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। एक अपर साइड का रहता है ग्रेटर ट्रोकांटर, और बीच का रहता है वेस्टस लेटरालिस मसल्स, एंड नीचे का रहता है लेटरल फीमोरिस कॉन्डाइल। द मिडिल थर्ड इज इंजेक्शन साइट। तो देखिए जैसे आप इसमें देख रहे हैं, इसमें अपर साइड को, ये जो बोन है इसमें अपर साइड को बोला गया है ग्रेटर ट्रोकांटर ऑफ फीमर, नीचे साइड को बोला लेटरल फेमोरिस कॉन्डाइल। तो बीच में जो रेड वाला एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको पेशेंट को इंजेक्शन लगाना है। अब इस वाले मसल्स में आपको सेंटर पे इंजेक्शन लगाना है। ये वाला जो मसल्स रहेगा वो थाई, जो छोटा बच्चा रहता है उसका आप कभी थाई पकड़ेंगे तो वो एक उभरा हुआ सा, जैसे हमारे हैंड में बाइसेप्स दिखते हैं उभरा हुआ सा, उस बच्चों के में वो उभरा हुआ सा दिखता है। या जो भी बॉडी बनाते हैं, जो बॉयज़ बॉडी बनाते हैं उनके में ये वाला मसल्स उभरा हुआ दिखता है, इसको हम बोलते हैं वेस्टस लेटरालिस मसल। तो इस मसल्स की बैली में हमको लगाना है, बैली मतलब आपको बीचों बीच लगाना है पेशेंट को इंजेक्शन, मसल्स के बीचों बीच। डेल्टॉइड मसल्स आपके हैंड में होते हैं। इट इज़ अ फाउंड इन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द अपर आर्म। इसका प्रोसीजर है, प्लेस 4 फिंगर ओवर डेल्टॉइड मसल्स, फर्स्ट फिंगर ओवर द एक्रोमियल प्रोसेस। एक्रोमियल प्रोसेस कहाँ है, जो आपका हैंड है उसमें, हैंड में आप अगर अपने आर्म के ऊपर साइड पे टच करके देखेंगे तो एक बोनी प्रोमिनेंट एरिया कुछ टच होता है, उस एरिया से आपको 4 फिंगर नीचे एक ट्राइंगल इमेजिनरी लाइन फॉर्म करना है। इमेजिनरी लाइन आपको अपने मन में ट्राइंगल बनाना है उस बोनी प्रोमिनेंट एरिया से 4 फिंगर बिलो। Then top of axilla is the line that mark the lower border. Triangle form between this border line is site of injection. तो आप जो ट्राइंगल फॉर्म करेंगे उस इमेज मतलब आप जो बोनी प्रोमिनेंट एरिया है उस बोनी प्रोमिनेंट एरिया को बोलते हैं हम एक्रोमियन प्रोसेस। ये हम आपके हैंड में होता है, अपर आर्म में होता है। वहाँ से आप 4 फिंगर नीचे एक ट्राइंगल लाइन अपने माइंड में फॉर्म करेंगे। उस ट्राइंगल लाइन की सेंटर में आपको क्या करना है, अपने पेशेंट को इंजेक्शन लगाना है।
डेल्टॉइड मसल, देखिए जैसे इसने किया है, ये ऊपर में आपका बोन दिख रहा है, ये बोनी प्रोमिनेंट एरिया है, यहाँ से 4 फिंगर नीचे, बोनी प्रोमिनेंट एरिया को हम बोलेंगे एक्रोमियन प्रोसेस। यहाँ से 4 फिंगर नीचे उसने एक ट्रायंगल लाइन फॉर्म किया है। अब इस ट्रायंगल लाइन पे उसने क्या किया है, इंजेक्शन लगाया है सेंटर में। Rectus femoris. It belongs to a quadriceps group of muscles. It is situated in the anterior aspect of the thigh. ये मसल्स कहाँ रहता है, आपके थाई में रहता है। एंटीरियर आस्पेक्ट मतलब सामने साइड में रहता है थाई के। ये देखिए जो फर्स्ट वाला है वो बोल रहा है वेस्टस लेटरालिस मसल्स, एंड सेकंड वाला बोल रहा है रेक्टस फिमोरिस मसल। तो हमको ये वाले मसल्स में भी हम क्या कर सकते हैं, इंजेक्शन लगा सकते हैं। स्टेप ऑफ इंजेक्शन, सबसे पहले आपको अपने पेशेंट का ड्रग एलर्जी जानना होगा। जैसे हमने मेडिकेशन जो अभी हमने यूनिट पढ़ा उसमें हम देखे हैं कि हमको किसी पेशेंट को ड्रग लगाने से पहले हमको क्या करना है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले पेशेंट को हमको उस पेशेंट का एलर्जिक हिस्ट्री जान लेना है। स्पेसिफिक ड्रग एक्शन, साइड इफेक्ट एंड एडवर्स रिएक्शन भी हमको पता होना चाहिए। हम जो भी ड्रग लगा रहे हैं अपने क्लाइंट को, उस ड्रग से रिलेटेड कुछ भी साइड इफेक्ट, एडवर्स रिएक्शन हमको पता होना चाहिए। क्लाइंट नॉलेज अबाउट द मेडिकेशन, कि हमारे क्लाइंट को वाला मेडिसिन कब से चल रहा है, क्यों ले रहा है, किस लिए हम उसको दे रहे हैं, इसका एडवर्स रिएक्शन, साइड इफेक्ट, उसका टाइमिंग, उसका रूट, हमको सब पता होना चाहिए हमारे ड्रग के बारे में। उसका कंपोजिशन क्या है, उसको कैसे टेम्परेचर में रखा जाता है, कैसे पेशेंट को एडमिनिस्टर किया जाता है, हमको ये सारा चीज़ पता होना चाहिए। क्लाइंट का एज हमको पता होना चाहिए, जिसको भी हम ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं उसका वेट भी हमको पता होना चाहिए, और हम इसको कौन से रूट से देने वाले हैं, किस टाइप का नीडल हमको इसमें यूज़ करना है, ये भी हमको पता होना चाहिए। पेशेंट फाइल विद द फिजिशियन ऑर्डर, सबसे पहले हमको क्या करना है कि हम जो भी ड्रग लगा रहे हैं वो सही है कि नहीं, वो ड्रग ये फिजिशियन ने ऑर्डर किया है कि नहीं, फिजिशियन को उसमें साइन है कि नहीं, ये सारा चीज़ हमको चेक करना है एज अ नर्स। फिर स्टेरॉइड मेडिकेशन, जो भी हम मेडिसिन कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, फुली पैक होना चाहिए। उसका जो भी पैक है वो डैमेज नहीं होना चाहिए। जो भी इसमें कंटेन है वो स्टेराइल होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप अपने पेशेंट को मेडिसिन नहीं लगाएंगे। और उसके बाद क्या बोलना चाहिए, कहीं से भी इसका पैकिंग अगर आपको लग रहा है कि पैकिंग डैमेज है तो आप उस ड्रग को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है वो अनस्टेराइल हो और आप मेडिसिन तो सही देंगे पर फिर भी से वो आपके पेशेंट के ऊपर रिएक्ट गलत तरीके से करेगा। तो ये बहुत टाइप के इंजेक्शन आते हैं, बहुत 5 ml 10 ml 50 ml, ये सारे टाइप के सिरिंज आते हैं, और हर सिरिंज में आपको अलग अलग गॉज का नीडल यूज़ करना होता है। हर सिरिंज में नहीं, आपको रूट के हिसाब से अलग अलग गॉज का, या फिर आपके पेशेंट के एज के हिसाब से आपको अलग अलग गॉज का नीडल यूज़ करना होता है। ये यहाँ पर आप देख लीजिए, इतने सारे गॉज के नीडल हैं, ये सारे नीडल्स के गॉज हैं जो 18 से 27 में तक हैं। जो 18 का नीडल रहेगा वो सबसे बड़ा, सबसे मोटा होगा, और जो 27 का होगा वो सबसे छोटा और सबसे पतला होगा। फिर आपको क्या करना है, एंटीसेप्टिक स्वैब एंड क्लीन ग्लव्स पहनना है, वियर करना है, अपने ट्रे में रेडी करना है। इम्प्लीमेंटेशन प्रिपरेशन, परफॉर्म द 3 चेक, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना मेडिसिन का लेबल चेक करना है। व्हेन मेडिसिन इज़ टेकन फ्रॉम कार्ट और कबर्ड, अगर आप कबर्ड से ले रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने मेडिसिन का लेबल चेक करोगे। बिफोर विड्रॉइंग मेडिसिन, आप सिरिंज में मेडिसिन लेने से पहले अपना मेडिसिन को चेक करोगे कि आपने सही मेडिसिन लिया है कि नहीं। आफ्टर विड्रॉइंग एंड बिफोर गिविंग द मेडिसिन, और मेडिसिन पेशेंट को देने से पहले आप क्या करोगे, पेशेंट को मेडिसिन चेक करोगे। कन्फर्म द करेक्ट डोज एंड ऑर्गेनाइज द इक्विपमेंट नियर द पेशेंट, फिर उसके बाद आप सारा जो ट्रे अरेंज किया हो उसको क्या करोगे, पेशेंट के नियर ऑर्गेनाइज करोगे। आल्सो चेक द एक्सपायरी डेट, आपको अपने जो आपका जो ड्रग है उसका वायल का आपको क्या करना है, आपको उसका मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी डेट, उसका कंसिस्टेंसी, उसको प्रिपरेशन, उसका लेबल, ये सारा चीज़ क्या करना है, उसका क्रॉस चेक करना है। इवन उसका रैप, वो कैसे रैप हुआ है, सही है कि नहीं, उसका रैपिंग सारा चीज़ आपको चेक करना है। परफॉर्म कैसे करेंगे आप, सबसे पहले हैंड हाइजीन करेंगे, ग्लव वियर करेंगे, मेडिसिन और एम्पुल जो भी है उसको आप प्रिपेयर करेंगे। अगर आपका जो ड्रग है वो पाउडर फॉर्म में है तो आप उसको प्रिपेयर करेंगे। नीडल चेंज करेंगे,
मतलब आप जिस नीडल से ड्रग विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब सिरिंज में ड्रग ले रहे हैं, उसी नीडल से आप पेशेंट को आईएम इंजेक्शन नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि आपने जब मेडिसिन विड्रॉ किया है तो हो सकता है कि आपका नीडल ब्लंट हो गया हो, उसका शार्पनेस ख़त्म हो गया हो, उसमें आपका जो वॉयल है उसका माइन्यूट छोटा सा अमाउंट वाला क्या होगा, उसमें रबड़ का टुकड़ा हो गया होगा। इसलिए आप क्या करोगे, अपना नीडल चेंज करोगे जब आप पेशेंट को वही ड्रग एडमिनिस्टर करने जा रहे हो आईएम। चेंज नीडल आफ्टर विड्रॉन ड्रग, इन्वर्ट सिरिंज टू अपवर्ड एंड एक्सपेल द एयर। फिर उसके बाद क्या करोगे, आपको जब आईएम इंजेक्शन लगा रहे हो तो पेशेंट की बॉडी में एयर नहीं जाना है। जब आप कोई सा भी इंजेक्शन लगा रहे हो तो आपको अपने पेशेंट की बॉडी में एयर नहीं डालना है। तो आप क्या करोगे, जो भी सिरिंज में जो एक्स्ट्रा एयर रहेगा उसको क्या करोगे, एक्सपेल आउट करोगे, प्रोवाइड क्लाइंट को प्राइवेसी दोगे, कर्टन लगाओगे, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड एक्सप्लेन प्रोसीजर। आप पेशेंट को अपना अपना परिचय दोगे कि आप कौन, आपका नाम क्या है। किसी किसी हॉस्पिटल में आपको अपने नाम बताने की पॉलिसी नहीं होती तो आप अपना नाम नहीं बताओगे। एक्सप्लेन करोगे कि आप पेशेंट को आईएम इंजेक्शन लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो, किस लिए लगा रहे हो, उसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, ये सारा चीज़ अपने पेशेंट को आप बताओगे। पोजीशन दोगे अपने पेशेंट को अकॉर्डिंग टू साइट। अगर आप हाथ में लगा रहे हो तो आप पेशेंट को बैठा लो या फिर पीछे टिक के बैठा लो। अगर आप कमर में इंजेक्शन लगा रहे हो तो आप अपने पेशेंट को जो आपका कन्वीनियंट साइट क्या होना चाहिए, पेशेंट का पोजीशन होना चाहिए, वो सारा पोजीशन आप उसको दे दोगे। ट्रांसफर एंड होल्ड द स्वैप बिटवीन द थर्ड। फिर उसके बाद क्या करोगे, आप क्या करोगे, आपने जो भी आप डोमिनेंट जिस भी हैंड से आप इंजेक्शन लगाने वाले हो सकता है कोई राइट हैंड से लगाए, कोई लेफ्ट हैंड से लगाए, तो आपका जो भी डोमिनेंट एरिया है उसमें आप क्या करोगे, सिरिंज को होल्ड करोगे एंड अदर हैंड से क्या करोगे, आप अपने अदर हैंड को क्या करोगे, खाली रखोगे। फिर रिमूव द नीडल विदाउट कंटामिनेटेड नीडल। फिर आप क्या करोगे, आपने पेशेंट को पोजीशन दे दिया अपने डोमिनेंट हैंड में, मतलब राइट साइड जो भी हैंड से आप काम करते हो उसमें आपने अपना लोड वाला जो भी मेडिसिन है वो अपने हाथ में रख लिया। उसके बाद क्या करोगे, आप पेशेंट को आईएम इंजेक्शन लगा रहे हो तो 90 डिग्री में आप क्या करोगे, जो कन्वीनियंट साइट है आप अपना साइट मेजर करोगे और पेशेंट को क्या करोगे 90 डिग्री में इंजेक्शन इंसर्ट कर दोगे। तो इंसर्ट करते समय आप जिस हैंड में आपके सिरिंज नहीं है उस हैंड से आप क्या करोगे, पेशेंट की मसल्स को क्या करोगे, थोड़ा स्क्वीज करोगे और मेडिसिन इंसर्ट करोगे। मेडिसिन इंसर्ट करने के बाद आप जिस हैंड से पेशेंट का मसल स्क्वीज किए थे उसको आप छोड़ दोगे। फिर आप क्या करोगे, नीडल को जिस हैंड में आपने क्या रखा है, सिरिंज रखा है, फिर अदर हैंड से आप क्या करोगे, नीडल को पकड़ोगे, ताकि जब आप इंजेक्शन लगा रहे हो तो हो सकता है आपका मेडिसिन हार्ड हो और वो बैक रिफ्लेक्स है और वो नीडल और आपका सिरिंज अलग हो जाए। तो ऐसा नहीं होना है, आपको अपने अदर हैंड से नीडल को पकड़ना और एक हैंड से आपको अपने सिरिंज को पकड़ना है। फिर आपने नीडल होल्ड कर लिया, फिर क्या करोगे, आप बैक जो भी आपका प्लंगर है, आपके सिरिंज का जो प्लंगर है उसको आप क्या करोगे, पीछे बैक खींचोगे। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, बैक इसलिए खींचते हैं, पेशेंट की मसल्स में डालने के बाद आपको बैक खींचना है। ये इसलिए हम करते हैं ताकि अगर सिरिंज है उसमें अगर ब्लड आता है तो आपने जो साइड चुना है वो सही नहीं है। आपका आईएम जो इंजेक्शन वो आईएम नहीं जा रहा है, वो आईवी जा रहा है, तो आपको क्या करना है, तुरंत उसी समय इंजेक्शन निकाल लेना है। पर अगर उसमें सिरिंज में आपको ब्लड नहीं दिखता है तो आप क्या करोगे, फिर इंजेक्शन को पेशेंट के मसल्स में पुश करना स्टार्ट करोगे। फिर आप धीरे धीरे मसल्स में इंजेक्शन पुश करोगे, आप एकदम फास्ट पुश नहीं करोगे। पुश करने के बाद आप 5 से 10 सेकेंड आप थोड़ा होल्ड करोगे। ये इसलिए होता है ताकि नीडल में जो भी अमाउंट में जो भी आपका मेडिसिन है वो पूरे मसल्स में चले जाए। फिर आप उसी एंगल में बिना हिलाए, जैसे आपने नीडल इंसर्ट किया था उसी एंगल में आप उससे इंजेक्शन को बाहर निकाल लोगे। फिर आपको वहाँ पर मसाज करना है ताकि आपका जो भी मेडिसिन है वो क्या हो जाए, अच्छे से वहाँ पर फैल जाए और क्या हो वहाँ पर मतलब जो भी मेडिसिन आपने डाला वो एक जगह इकट्ठा ना हो। इफ ब्लड डजंट सप्लाई इंजेक्शन डजंट अपीयर, इंजेक्ट द मेडिसिन। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, पेशेंट को एडवाइस करना है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर पेन होता है तो आप हमको बताइए। फिर क्या करेंगे आप,
वहाँ पर अब जहाँ पर भी आपने इंजेक्शन लगाया वहाँ पर के एरिया को आप ड्राई करोगे, फिर डिस्कार्ड करोगे सारे मेडिसिन को अकॉर्डिंग टू BMW बायोमेडिकल वेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन करोगे आपने जो भी मेडिसिन लगाया है, और क्या करोगे, पेशेंट का कंडीशन वॉच करोगे। ये हो गया आप लोग का डेमोस्ट्रेशन ख़त्म।